नमस्कार, सनराइज न्यूज में आपका स्वागत है। हमने आपको लगातार ओपिनियन पोल दे रहे हैं। हमने आपको उत्तर प्रदेश का दिखाया, उत्तर प्रदेश में किस तरह से कांटे की टक्कर होने जा रही है। आज हम ओपिनियन पोल करेंगे पंजाब का। पंजाब 117 सीटों की, और उन सभी सीटों की चर्चा होगी, उन सभी सीटों की बात होगी, पंजाब की स्थिति पर बात होगी। और उसके बाद का देखेंगे कि सनराइज न्यूज की पूरी रिसर्च टीम ने जो महा ओपिनियन पोल निकाला है उसके बारे में बात होगी। अगर थोड़ा मोटा माटी पंजाब के बारे में आपको बता दूं तो पंजाब में 60% सिख आबादी है। एक बड़ा सिख बाहुल क्षेत्र है जिसमें जाट सिख भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी पंजाब में 20% जो आबादी है वो दूसरे प्रदेशों से आती है, दूसरे राज्यों से आती है और वहां बतौर प्रवासी काम करती है। फिलहाल में अगर पंजाब में स्थिति पर नजर डालें तो कांग्रेस से 77 विधायक हैं, यहां पर आम आदमी पार्टी से 14 विधायक हैं, शिरोमणि अकाली दल से 13 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से 5 विधायक हैं, क्षेत्रीय पार्टियां एलआईपी पीएलसी से 2 और 1 विधायक हैं और 5 सीटें फिलहाल पंजाब में खाली हैं। इसी पंजाब में इस साल सियासी जो रणनीतियां थी वो बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और पंजाब में अमरिंदर सिंह की कुर्सी को खाली करवाकर वहां पर एक दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को रखा गया। ये राहुल गांधी की पसंद बताए जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी समीकरण साधने की कोशिश थी। उसी के साथ इस बार सिद्धू और उसके साथ ही अमरिंदर सिंह का भी एक देखने को मिला। पूरी कलह कलेश चली, उसको लेकर के हमने बहुत सारी पंजाब में चीजें देखी। अब ये सब राजनीति पर जाहिर तौर से असर डालेंगी और इन्हीं सब पूरी बात होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी, उसके साथ ही अमरिंदर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं और सिद्धू जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या है पूरा पंजाब का गणित, वो समझने की फिलहाल 10-15 मिनट में कोशिश करेंगे और उसके बाद पंजाब का पूरा ओपिनियन पोल जो हमारे सबसे सटीक सर्वे जा रहे हैं उसके बारे में आपको बात करेंगे। उससे पहले पंजाब की स्थितियों पर नजर डालने के लिए मैं सलोनी की तरफ रुख करूंगा। सलोनी आपको वहां के असल मुद्दे और पंजाब की स्थितियों पर बात करेंगी। सलोनी जी जिज्वल, देखिए जब भी हर स्टेट में कोई ना कोई एक ऐसे मुद्दे होते ही होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चलते हैं और बहुत ज्यादा उभर के आते हैं। तो पंजाब का जो सबसे खास मुद्दा और सबसे जो मेन मुद्दा था वो था किसान। भाई हमने भी देखा किस तरीके से पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चलता चला आ रहा था। अब जाकर किसान आंदोलन खत्म हुआ है, अब जाकर किसान जो हैं वो अपने खेत वापस पहुंचे हैं, अब जाकर जो किसान है वो अपने अपने घर लौटे हैं। तो सबसे मेन मुद्दा अगर हम पंजाब की बात करें तो सबसे मेन मुद्दा पंजाब का था किसान आंदोलन। हमने भी देखा किस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई, किस तरीके से पूरा 1 साल हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ उसमें नया होता गया। तो पहला मुद्दा अगर हम पंजाब के लेके चले तो वो था किसान आंदोलन। दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा मुद्दा है रोजगार, कि आज भी पंजाब में रोजगार की कमी है। आज भी लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें उसमें उतना ज्यादा बेनिफिट हम कह सकते हैं नहीं मिल रहा है, उतनी ज्यादा चीजें उनको उस तरीके से नहीं मिल रही हैं कि लोग जो है वो अब अपना जो रोजमर्रा की उनकी जो जिंदगी है या रोजमर्रा का उनका जो काम है, जो खेती बाड़ी है, उससे शिफ्ट होने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और पंजाब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी पंजाब से हटके कहीं बाहर जाके काम करना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा पंजाब की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ड्रग्स है, कि हाँ जब हम सब ने भी देखा था कि किस तरीके से एक मूवी भी बनी थी उल्टा पंजाब, वो भी पूरे ड्रग्स के ऊपर ही थी कि हाँ आज भी पंजाब में उतना ज्यादा ड्रग्स का चलन है जितना चलता चला आ रहा है। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे पंजाब सरकार को या आने वाली सरकार को काम करना ही करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ये चीजें दोबारा से देखने को नहीं मिले। वहीं अगर मैं अब भी इस वक्त की मैं बात करूं तो अब तक आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कई बार पंजाब जा चुके हैं, कई बार वहां के दौरे भी कर चुके हैं, कई बार लोगों को संबोधित भी कर चुके हैं, कई बार लोगों से बातचीत भी कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 24 घंटे तक मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, साथ ही साथ
1000 रुपए हर महीने जो है 18 से ज्यादा वर्ष की जो लड़कियां होंगी या जो साल की लड़कियां होंगी उनको हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य पर वो काम करेंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, मेन एजुकेशन पे को काम करेंगे, क्योंकि जितने हर साल कम से कम लाखों लोग बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज हम निकाले जाए तो सिर्फ 10 से 20% जो है वो नौकरियां निकल के आती है, बाकी 80% बच्चे क्या करें। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जनता से वादा किया है कि अगर आपकी सरकार आती है पंजाब में तो वो इन मुद्दों पे जो है काम करेंगी और इन मुद्दों को सुधारने की कोशिश करेंगी। भाई अगर मैं चन्नी की बात करूं तो चन्नी ने भी लोगों से बातचीत करी, उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया, उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए। उन्होंने ये वादा किया कि अब अगर सरकार आती है कांग्रेस की या चन्नी की सरकार पंजाब में एक बार दोबारा से आती है तो 2500 रुपए जो है वो आशा वर्कर्स या जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं होती हैं उन्हें दिए जाएंगे, जिसके बाद 22,000 जो आशा वर्कर्स हैं उनको उस चीज से फायदा होगा। तो फिलहाल अभी हमें अरविंद केजरीवाल और चरणजीत सिंह चन्नी जो है सिर्फ उन्हीं की हमें बातचीत देखने को मिली है, सिर्फ हमें उन्हीं का देखने को मिला है कि उन्होंने अपने लोगों से, अपनी जनता से क्या क्या वादे किए हैं। खैर अब ये तो अगले साल ही बताएगा कि कौन सी सरकार आएगी और जो इस वक्त पंजाब में मुद्दे हैं वो किस हद तक जो है आने वाले समय में ठीक हो पाएंगे या वैसी स्थिति रहेगी पंजाब की जैसे इस वक्त है। उज्जवल बेशक सलोनी ने सारे मुद्दों पर बात करी। किसान आंदोलन हमेशा से मुद्दा रहा है, पंजाब पूरा कृषि आधारित क्षेत्र रहा है। रोजगार की बात करें तो ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं, जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं हर राज्य में यह मुद्दा उठ रहा है और रोजगार का मुद्दा इस पूरे देश का एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। हर राज्य से ये आवाज उठ रही है, हर राज्य के युवा इसको उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं जो भी सरकार उनके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो वो ये बात अपनी रखे और रख रहे हैं। नशा, पूरे भारत की बात कर ले तो सबसे ज्यादा अगर ड्रग्स का सेवन कहीं किया जाता है, सबसे ज्यादा नशे का बड़े स्तर पर कारोबार होता है तो वो सिर्फ पंजाब में होता है। पंजाब में आसानी से ये सारी चीजें मुहैया हो जाती हैं और उसको लेकर के इस बार एक बड़ा मुद्दा उठने वाला है। केजरीवाल फैक्टर की बात करें, पिछली बार 14 विधायकों की सीट निकालने के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी पिछले 2017 के चुनावों की अगर हम बात करें तो वहीं पे कांग्रेस पार्टी के लिए भी खतरा आम आदमी पार्टी लग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस दमदारी से पूरा एक ख्वाब बुन रही है, एक पूरा सत्ता के ऊपर तक पहुंचने की, कुर्सी तक देखने का जो उसका नजरिया है वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हो रहा है और अरविंद केजरीवाल पूरी दमखम झोंक देना चाहते हैं कि वो पंजाब में राज करें और पंजाब तक पहुंचे। हालांकि ये वही पंजाब है जहां पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी आई थी एक बार चुनाव लड़ने, लेकिन वहां पर बहुत खास असर उसको दिखा नहीं। पंजाब में एक चीज आपको और देखने को मिलेगी इस बार कि जिस तरह से टीएमसी और अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और टीएमसी गोवा में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को यह लग रहा है कि अब वो गोवा शिफ्ट करेंगे तो पंजाब पर ध्यान कम होगा, तो वहां से आम आदमी पार्टी को थोड़ा झटका तो मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर पंजाब के अंदर आएगी। पंजाब की राजनीति को थोड़ा और करीब से देखने के लिए मैं विशाल की तरफ रुख करूंगा। विशाल वहां के राजनीतिक सियासी समीकरण आपको समझाएंगे कि किन पार्टियों में कितनी दमदारी से कौन चुनाव लड़ रहा है और आंतरिक कलह कलेश जो चल रही है उसका क्या कारण है। विशाल। बिल्कुल उज्जवल, मैं बताऊंगा। पंजाब पिछले दिनों कांग्रेस की जो अंदर की अंदरूनी कला चली है उसकी वजह से काफी चर्चित रहा। दूसरी वजह यह रही कि किसान आंदोलन, जो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब के लोग शामिल थे, पंजाब के किसान थे, और पंजाब में जो भी उठापटक हुई पिछले सालों में वो हम सभी ने देखा। लेकिन अगर मैं पंजाब की राजनीति की मैं बात करूं तो पंजाब की राजनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ दो पार्टियां ऐसी है जो खेल बिगाड़ने का काम कर रही है। उनको फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो दूसरी पार्टियों की टिकट काटने का, वोट काटने का काम करेंगी। उसमें पहली है, एक तो कैप्टन ने जो अपनी नई पार्टी बनाई है पंजाब लोक कांग्रेस, दूसरी पार्टी वो है आम आदमी पार्टी जो सिर्फ कांग्रेस का, बीजेपी का वोट काटने का काम कर रही है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो 22 ऐसे किसान संगठन हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो किसानों की अगर बात करूं मैं तो किसान ज्यादातर जो तादाद में है वो आ जाएंगे किसान संगठनों की साइड, क्योंकि किसान संगठन वही है जिन्होंने किसान आंदोलन को खत्म करवाया,
केंद्र सरकार से बातचीत करी, उसके बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया। तो मेरा ये मानना है कि किसान जितने भी है पंजाब में, उसमें ज्यादातर आबादी जो किसानों की है वो किसान संगठन की तरफ आ जाएगी। बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है इस बीच पंजाब की राजनीति में। कैप्टन जो अक्सर बीजेपी के विरुद्ध, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते थे, हमला बोला करते थे, कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन खुद अब बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी एक और पार्टी को, एक और दल को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी को। लेकिन अभी ढींढसा के साथ क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ चुनावों को लेकर सीट का प्लान है, यह सब अभी कुछ औपचारिक तौर से ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं असमंजस दोनों पार्टियों के बीच में रह गया। लेकिन मैं बात करूं बीजेपी और पंजाब लोग कांग्रेस की, तो इनके बीच में सहमति बन चुकी है, ये लोग आने वाले चुनावों में साथ लड़ेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है, जो सूत्रों के हवालों से जो खबर मिली है वो ये है कि बीजेपी करीबन 117 में से 70 से 80 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, बाकी पर पंजाब लोग कांग्रेस, और अगर उनका जो गठबंधन है वो अगर ढींढसा की पार्टी से होता है तो वो ढींढसा बाकियों की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि मुद्दे बहुत हैं पंजाब में, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काफी सक्रिय है, दिल्ली में 7 सालों से राजनीति कर रही है, दिल्ली में छाई हुई है, दिल्ली में जो फ्री योजना का एक वो ढिंढोरा है, केजरीवाल अब जाकर के उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में ये पीटने का काम कर रहे हैं। तो वो पंजाब में भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं फ्री योजना के तहत लोगों को लुभाने की कोशिश करूं, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कामयाबी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल के पास प्लान बहुत है, लेकिन कुछ चीजों में वो बैकफुट है। अगर वो कुछ चीजों की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज है उनके लिए नशा। वो जाकर के पंजाब में कहते हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा, लेकिन दिल्ली में उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाते हैं कि वो करीबन 850 ठेके दिल्ली में खोल देते हैं, जिसकी वजह से कई महिलाओं को परेशानी है, कई स्कूल जो प्रशासन है उनको दिक्कत है, क्योंकि 850 नए ठेके दिल्ली में खोल दिए गए हैं। और वो पंजाब में जाकर के ये बात करते हैं कि मैं नशा खत्म कर दूंगा पूरे पंजाब में से। दूसरा बैकफुट वाला मुद्दा ये है आम आदमी पार्टी के लिए कि उनके पास पंजाब में कोई खास चेहरा नहीं है। भले ही राघव चड्ढा को उन्होंने आगे किया हुआ हो, पंजाब में भगवत मान को आगे किया हो, लेकिन ये दोनों ही नेता ऐसे नहीं है कि ये पंजाब की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे तक खींच पाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल मजबूर हैं, और इसलिए वो हर हफ्ते पंजाब में, हर 10 दिन में पंजाब में जाते हैं, रैलियां करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये चीज पता है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। जैसे कि कांग्रेस को हमने देखा कि उन्होंने अपना दलित कैंडिडेट उतार दिया, चन्नी। अब वो चन्नी के चेहरे पर ही लड़ने का काम कर रही है, ना ही तो बीजेपी के पास कोई ऐसा खास चेहरा है। बीजेपी भी अगर चुनाव लड़ेगी तो वो मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अंदाजा है, वो ज्यादातर सीटों पर कैप्टन के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी या फिर ढींढसा के चेहरे पर। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं चन्नी पर और कैप्टन पर, कांग्रेस को बैकफुट तो हुआ है कांग्रेस का, लेकिन बहुत कम मायने में। भले ये माना जा रहा हो कि कैप्टन के छोड़ने के बाद कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटों का फर्क देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने सर्वे की बात करें तो कांग्रेस को जो वोट शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि चन्नी जो उन्होंने दलित कैंडिडेट, दलित सीएम बना दिया पिछले 4 महीने पहले चुनाव से, तो दलित सीएम से उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर जो बात करते हैं हम, जैसे हमने लोगों से उनकी नब्ज टटोलने का काम किया कि कौन सबसे बेहतर मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए रहेगा, तो कुछ लोगों का कहना था कि चन्नी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में उतर पाए। और केजरीवाल की जब हम बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि केजरीवाल बेहतर है लेकिन चन्नी से कम बेहतर है। वहीं सुखबीर सिंह बादल की जब हम बात करते हैं तो वो चन्नी और केजरीवाल से कम अच्छा बताते हैं सुखबीर सिंह बादल को। तो कैप्टन का जिक्र तीसरे नंबर तक तो नहीं है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे भले ही कैप्टन का जिक्र हो जाए, लेकिन वो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे तो नहीं है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब में, भले ही उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में जो भी हाल हो कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हो सकता है कि आने वाले चुनाव में पंजाब में एक बहुमत पा सकती है, पंजाब में वो अपनी सरकार बना सकती है, सिर्फ चन्नी की वजह से। राहुल गांधी पंजाब की राजनीति को लेकर के भी काफी एक्टिव है। खुद अभी राहुल गांधी कुछ ही दिनों में अभी पंजाब उतरने वाले, गोवा उतरने वाले, और वो पंजाब में अच्छा खासा फोकस रखने वाले हैं कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस वहां पर अच्छा प्रदर्शन करे। क्योंकि कांग्रेस का, जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया कि कांग्रेस अपना दलित कार्ड पहले ही खेल चुकी है, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कैप्टन की जो पार्टी है, इनको घाटा इनको होगा, ना कि कांग्रेस को होगा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में दिखेगी, हाँ, फायदा नहीं ले पाएगी कांग्रेस। ठीक है विशाल, तो ये एक बड़ी बात थी कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जो पंजाब की राजनीति को जमीनी स्तर से देखता हो, जमीनों को खोदने की
एक हकीकत जो होती है वो वहां के अभी नेताओं में नहीं है और आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है। बेशक राघव चड्ढा वहां पर कई बार जा रहे हैं, कई सारे खुलासे किए उन्होंने अभी, और उसके साथ ही भगवंत मान को वहां एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी खुद से बना रही है, लेकिन जनता से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। जो वहां पर चन्नी के साथ है, अमरिंदर सिंह के साथ आप देख रहे हो, अमरिंदर सिंह बहुत पुरानी राजनीति के बड़े खिलाड़ी, बड़े सियासतकार माने जाते हैं और पंजाब के अंदर बड़े रसूखदार हैं, बड़े सरकार बहादुर के तौर पर गिने जाते हैं। और अमरिंदर सिंह उस राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं जहां पे जब नब्ज टटोलने की बात आती है तो अमरिंदर सिंह को यह बेहतरी से पता होता है कि कौन सी पार्टी कितना गुड़ खिला सकती है। यह अमरिंदर सिंह के पीछे कई सारे सालों का अनुभव है पंजाब की राजनीति का। तो उसी के साथ अब हम आपको मुद्दे की बात बता दी, पंजाब के अंदर जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा था उसकी बात हमने बताई। अब जल्दी से हम आपको अपना ओपिनियन पोल बता देते हैं जो सनराइज न्यूज की रिसर्च टीम का महा ओपिनियन पोल था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी को 2017 में 77 सीटें मिली थी। वहीं 2022 में जब हमारी रिसर्च टीम पहुंची तो उसके साथ पूरा ब्यौरा निकल करके आया, उसमें 58 से 64 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि 19 से 13 सीटों के डिफरेंस के साथ कांग्रेस पार्टी को इस बार थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कलह चली है, अमरिंदर सिंह वहां का एक बड़ा फैक्टर रहे हैं और उसी के साथ जो आम आदमी पार्टी तेजी से जोरदार वहां पर असर दिखा रही है, उसको लेकर के कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक खबर है। हालांकि अभी ये स्थिति, हाल की स्थितियों पर हमारी चर्चा हुई है और ये हाल की रिसर्च टीम ने निकाला है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2017 में 22 सीटें आम आदमी पार्टी के साथ थी, 2022 में 38 से 44 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी रहेगी। वहीं 16 से 22 सीटों का उसको इजाफा होने वाला है, मुनाफा होने वाला है। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है जो पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। अकाली दल की बात कर ले तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उसने 18 सीटें वहां से जीती थी। इस बार 17 से 24 सीटों को जीतने का ऐलान हम कर रहे हैं। उसी के साथ ये सटीक सर्वे हमारा बैठेगा, वहीं 6 सीटों तक का इजाफा इस बार अकाली दल को हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और पंजाब लोक कांग्रेस का गठबंधन इस बार असर दिखा सकता है और सिर्फ 4 से 9 सीटों का ऐलान हम कर रहे हैं। 4 से 9 सीटें इनके खाते में जाएंगी, इनको यह फायदा हो सकता है। बाकी अन्य दलों की बात कर ले तो 1 सीट तक कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, वो निकाल सकती है। तो ये सनराइज न्यूज का एक महा सटीक सर्वे, महा ओपिनियन पोल था, जिसको लेकर के हमने पूरा रिसर्च तैयार किया और कई महीनों में ये पूरा खाका निकल करके आया है। हालांकि 2022 में स्थिति देखनी होगी कि कौन सी पार्टियों पर कितनी जनता की उम्मीदें हैं, कौन सी पार्टियां उम्मीदों पर खरा उतर रही हैं और जनता किसको अपना सरकार बहादुर चुन रही है। तो इसी के साथ हम इस एग्जिट पोल की, महा एग्जिट पोल की शुरुआत कर रहे हैं। हमने आपको पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का बताया, आज पंजाब का बताया, इसके साथ ही अन्य 3 राज्यों का भी बहुत ही जल्द आपको ओपिनियन पोल सिर्फ एक्सक्लूसिव सनराइज पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ हमें इजाजत दीजिए और अपनी इस ओपिनियन पोल पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों तक का इजाफा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।